हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं 1000 में मेरी बहना है के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि डब्बू जो है मानवी के साथ रूम में बैठा हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि उसे मानवी के कैंसर के बारे में पता होता है और वो मानवी को कहता है कि आप मुझे छोड़ के कभी मत जाइएगा दी, और उसे प्रॉमिस करवाता है कि दी आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ये सब बातें सुन के मानवी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो शादी करके जाऊंगी ही ना, जैसे जीविका दी चली गई थी। तो डब्बू उसे कहता है कि नहीं, आप कहीं भी अकेले नहीं जाओगे, आप अगर शादी करके जाओगे भी तो मैं आपके साथ आऊँगा। आप चाहिए तो अपने घर पे सर्वेंट रख लीजिएगा, पर मैं आपके साथ ही रहूँगा। और मानवी से प्रॉमिस करवाता है कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे अकेले छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाओगे। तो मानवी फिर मस्ती मस्ती में ले लेती है, प्रॉमिस तो कर लेती है, पर फिर से मस्ती करने लग जाती है और कहती है कि ये जो लस्सी है ये सिर्फ मैं ही पीऊँगी। तो डब्बू उसे कहता है कि मानवी दी, मुझे भी भूख लगी है, बट उसे कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं दूँगी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे ही कहती है कि लस्सी लस्सी पे भी लिखा है पीने वाले का नाम। और यहीं दूसरी तरफ जीविका के ससुराल में जीविका की बुआ जी और ये सब लोग ज्वेलर्स को बुलाते हैं और माया के लिए ज्वेलरी पसंद करते हैं, यानी रिंग लेते हैं। और माया भी वहाँ पे रहती है और रिंग पसंद करती है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं माया को घर पे आके, और बुआ जी को तो बहुत ही माया अच्छी लगती है। और इतने में वीरेन जो है वो डाउट करता है माया के ऊपर, क्योंकि माया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रिंग पसंद करती है और वही कहती है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रिंग ही उसे चाहिए। बुआ जी तो बहुत खुश होती है माया को लेके, लेकिन वीरेन के दिल में कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा होता है और वो सोचता है कि क्या माया विराट के लिए परफेक्ट चॉइस है, जैसे उसकी और वीरे जीविका की चॉइस है। माया तो माया तो परेशान लग रही है कि अब आगे क्या होगा। तो इतने में ही बुआ जी उसे कहती है कि माया, हमारे घर में खाना वैसे तो कुक बनाते हैं, पर हमारे घर में सब लेडीज़ को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है। तो माया कहती है कि जी क्यों नहीं, मैं शादी के बाद आपको बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बना के दूँगी। इतने में बुआ जी उसे कहती है कि शादी के बाद ही क्यों, तुम अभी ही खाना बना लो। इतने में माया परेशान हो जाती है और बुआ जी अपने डैडी के पास जाके बताती है कि आज जो खाना है वो माया बनाने वाली है। तो उसके डैडी कहते हैं कि आज तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगा, उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया है। तो बुआ जी उन्हें कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतने में डैडी उससे कहते हैं कि माया से मैं मिलना ज़रूर चाहूँगा, और मुझे जैसे जीविका एक नज़र में पसंद आ गई थी तो माया भी पसंद आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो बुआ जी उन्हें समझाती है और कहती है कि माया बहुत ही अच्छी लड़की है, वो विराट के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे दूसरी तरफ माया जो है किचन में जाती है विराट की मॉम के साथ, और विराट की मॉम उसे सब कुक से मिलाती है और उसे कहती है कि तुमने कुछ सोचा है कि तुम खाने में क्या बनाओगी। तो माया को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उसे खाना बनाने आता ही नहीं है। तो विराट की मॉम को वो कहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आप बाहर जाकर आराम कीजिए, और वो अकेले ही खाना बना लेगी। और वो सब स्टाफ को भी बाहर भेज देती है और किचन में परेशान होती रहती है कि अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। स्टाफ उसे कहते हैं कि वो वहीं पे रहते हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो उन्हें दे देंगे, पर वो नहीं मानती और भेज देती है। यहीं पे दूसरी तरफ मानवी के घर पे मानवी के इलाज को लेके सब परेशान रहते हैं। मानवी की चाची अपने सब गहने अपने पति मदन को दे देती है और कहती है कि ये गहने बेचकर जितने भी पैसे मिले उन पैसों का वो मानवी का इलाज करवाए। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और रो रोती है, कहती है कि ये गहने मेरे लिए उतने ज़रूरी नहीं है, मुझे मेरी बच्ची बहुत प्यारी है और मुझे मेरी बच्ची
अच्छे से ठीक होके चाहिए, इसकी मुझे गारंटी दे दो, ये गहने सब रख लो आप अपने पास। इतने में डब्बू भी आ जाता है और उसे कहता है कि पापा मैंने अपनी गुल्लक में इतने ही पैसे जमा किए हैं, आप ये सब पैसे रख लो जो मानवी दी के इलाज में काम आएंगे। बीजी कहती है उसे कि ये सब गहने देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बट वो कहती है कि नहीं। चाची उन्हें कहती है कि मेरे पैसे मेरे गहनों से काम आ जाएंगे। चाची भी बहुत इमोशनल हो जाती है और मानवी के चाचू भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सब घर में यही सोचते हैं कि मानवी के इलाज के लिए जो पैसे लगेंगे वो सब कैसे अरेंजमेंट होगा। मानवी की चाची और डब्बू कहते हैं कि हम मानवी दी को ठीक करने के लिए व्रत रखेंगे। इतने में बीजी उन्हें कहती है कि मानवी को पता लगेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ दूसरी तरफ वीरेन बहुत परेशान है। वो जीविका से कहता है कि उसे माया कुछ ठीक नहीं लग रही है। जिस तरह उसने कहा कि एक्सपेंसिव रिंग चाहिए, मुझे वो ठीक नहीं लगा। कोई भी अच्छे ख़ानदान की लड़की ऐसा नहीं कहेगी कि मुझे एक्सपेंसिव रिंग चाहिए। इतने में जीविका उसे समझाती है कि वो ज़्यादा सोच रहे हैं। उसे कहती है कि मैं एक स्मॉल टाउन की लड़की थी और जीविका एक स्मॉल टाउन की लड़की थी और माया बाहर विदेश में रही है। दूसरी तरफ माया जो है किचन छोड़ के, और अभी फ्रेंड्स आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि मानवी का इलाज कैसे होता है और जीविका को कब पता चलता है मानवी की बीमारी के बारे में, क्योंकि जीविका को तो कुछ पता ही नहीं है कि मानवी को कैंसर हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि मानवी का इलाज कैसे होता है। मानवी तो खुशी में सब छुपा रही है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके ही नए चैनल पे। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि न्यू अपडेट सुबह सुबह 8 बजे ही देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यू चैनल को।